हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में जो पूछे गए उनसे ही लिया है, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन ए अग्नि देवता, ऑप्शन बी इंद्र देवता, ऑप्शन सी शिव या फिर ऑप्शन डी वरुण देवता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो सबसे पॉपुलर देवता थे, जो सबसे फेमस देवता थे, तो वो थे इंद्र देवता। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी। और इन ऋचाओं में से, जो कि 10,462 ऋचाएँ हैं, इनमें से 250 ऋचा इंद्र देवता को समर्पित थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस समय के जो पॉपुलर देवता थे वो इंद्र देवता थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऋचाओं में इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए, दूसरे जो पॉपुलर देवता थे वो थे अग्नि देवता, क्योंकि 200 ऋचाओं में इनका उल्लेख किया गया है अग्नि देवता का। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही विश्वामित्र के द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इंद्र देवता ऋग्वेद में सबसे पॉपुलर देवता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सांसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए 79 है, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 75 या फिर ऑप्शन डी 82। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कुल लोकसभा क्षेत्र है वो 80 है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो टोटल 80 है। किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो देखिए, विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की भी सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि 100 सीटें है। और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है, 31। तो लोकसभा में देखिए 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। जो कि पानी में घुलनशील नहीं है तो वो वसा में घुलनशील होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए रेटिनॉल है, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी नियासिन या फिर ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो देखिए, ये इनके रासायनिक नाम हमें दे दिया है, विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है। यह है जल में घुलनशील नहीं है। जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी और सी घुलनशील है। विटामिन बी में कई सारे विटामिन आते हैं, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन WBC है। WBC यानी कि W मीन्स वाटर, बी मीन्स बी विटामिन है और सी मीन्स सी विटामिन है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इनके रासायनिक नाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए महासागर है, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी खाड़ी या फिर ऑप्शन डी नदियाँ। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नदियाँ मीठे पानी का एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि सागर, महासागर या खाड़ी हो, इनमें क्या है, पानी खारा पाया जाता है, जो कि पीने लायक नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसका 97% पानी खारा है, यानी कि जो कि पानी पीने लायक नहीं है वो खारा पानी। केवल 3% पानी ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, जो कि मीठे पानी के रूप में इस धरती पर पाया जाता है। और उसका भी 2/3 पानी जो है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यानी कि 2/3 पानी ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीठे पानी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न यानी कि जो सिक्किम है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। जो सिक्किम राज्य है भारत का, वो किस देश के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इन तीनों देशों के साथ ही सिक्किम राज्य सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल, भूटान और चाइना, इन तीनों के साथ में ही सिक्किम अपनी सीमा का
सीमा को साझा करता है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको बाहरी बाहरी देखिए संविधान संशोधन करके उसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। कोस्टा रिका एक देश है, इसकी राजधानी पूछा गया, तो देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा सान जोन्स, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी सियोल या फिर ऑप्शन डी रबात। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो सान जोस है। देखिए मोरक्को मोरक्को देश की राजधानी रबात है, जबकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी, साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सान जोस। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, या किस देश में यह मौजूद है। तनामी रेगिस्तान, सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन ही इस वीडियो में हमने लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत 5-10 साल पुराने ये क्वेश्चन है, ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, जो कि 2022-21 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ये रेगिस्तान स्थित है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देखिए यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि तनामी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इस रेगिस्तान में लाल कंगारू पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही क्वींस रिवर मरले डार्लिंग पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल मूंगे की चट्टान यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला है। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी बनवाली या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक स्थान है, और इस स्थल की जो खोज की थी वो जेपी जोशी के द्वारा साल 1964 ईस्वी में की गई थी। तो यहीं पर क्या किया गया था कि घोड़े के क्या है अवशेष, यानी कि अस्थियों के जो अवशेष है वो सुरकोटदा स्थान पर मिले थे, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है 5 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ऑप्शन बी 6 देशों के साथ, ऑप्शन सी 7 देशों के साथ, या फिर ऑप्शन डी 8 देशों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ में लगती है। तो देखिए भारत की सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है भारत के पड़ोसी देश के साथ, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी लगती है, यानी कि 40-96 किलोमीटर लंबी भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। और सबसे कम सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे कम सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, कुल 106 किलोमीटर लगती है। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, जिनमें से 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है तो याद होता है, लेकिन राज्य में क्या होता है भूल जाते हैं। तो राज्यों में आपको याद रखना है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ साझा होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए फैराडे है, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट या फिर ऑप्शन डी एम्पियर। तो ये वोल्ट ऑप्शन सी दिया गया है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है देखिए वो हो जाएगा ओम, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत धारा को जो हम मापते हैं तो वो फैराडे में मापते हैं, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये विद्युत विभव हो जाएगा वोल्ट में, और ओम मीटर जो होता है देखिए वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस वीडियो में हमने कुल 10 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है जिससे हमारे 10 से नहीं लगभग हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं। अगर हम इनको वन लाइनर फॉर्म में करें कवर तो देखिए यहाँ से हम 50 क्वेश्चन को इतने ही समय में कवर कर सकते थे, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने जो अदर फैक्ट कवर किया है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।